अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उस्ताद आबिद हाशिमी। हमारा यूट्यूब चैनल आबिद एंटरटेनमेंट में खुशामदीद जनाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन की आमद है और काफ़ी दोस्त हर जगह जलसे वगैरह कर रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टियाँ जलसे कर रही हैं और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव मनाजिर जनाब, ये इनके पाकिस्तान का जलसा हो रहा है जनाब बल्दिया टाउन में। आप लाइव मनाजिर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जलसे को एंजॉय कीजिए। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मा اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। मैं बेहद मशकूर हूँ PS 111 के उम्मीदवार जनाब फयाज खान भाई का और NA 243 के उम्मीदवार जनाब हुमायूं उस्मान राजपूत भाई का और स्पेशली टाउन ऑर्गेनाइज़र जनाब अनवर खान कायम खान भाई का और MOC इंचार्ज का MOC इंचार्ज मुहीन भाई का। अच्छा, आज जो ये प्रोग्राम PS के हवाले से रखा गया है, इलेक्शनों का दौर है, तो इसी हवाले से PS और NA के उम्मीदवार हमारे दरमियान हैं, जिनको हम अपने मसाइल सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनका भरपूर साथ दें, इनको ले आए। जो मसाइल हम गिनवाएंगे इंशाअल्लाह वो हल करते जाएंगे। तो मैं दावत खिताब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम टाउन ऑर्गेनाइज़र बल्दिया टाउन अनवर कायम खानी भाई, उम्मीदवार हकपरस्त उम्मीदवार सूबाई असेंबली हकपरस्त उम्मीदवार सूबाई असेंबली फैयाजुल हक भाई, हकपरस्त उम्मीदवार कौमी असेंबली हल्का 243 हुमायूं उस्मान भाई और अज़ीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज आने का मकसद ये है कि आपको आगाही दें कि गुज़िश्ता 76 सालों से पाकिस्तान में जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है, अब हम मज़ीद उस खिलवाड़ का हिस्सा ना बने। ख़ासकर अवाम, इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो सियासी शोबतेबाज आ जाते हैं और डुगडुगी बजा के आपको कायल करने की कोशिश करते हैं और आप उनके शोबतेबाजियों में, उनके नारेबाजियों में, उनकी बिरयानी की देगों में अवाम जो है वो आ जाती है और उसके बाद वो फिर 5 साल रोती रहती है। गुज़िश्ता 15 साल से बिला शिरकत गैरे पीपल्स पार्टी सिंध में बरसरे इख्तिदार है, लेकिन 5 रुपए का काम उस पार्टी ने नहीं किया। यहाँ पे किसी हल्के में, पूरे सिंध में किसी हल्के में, किसी UC में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। इसके बरक्स जब भी MQM के नुमाइंदों को मौके मिले हैं, MQM के नुमाइंदों ने हमेशा काम किया है, चाहे वो फारूक सत्तार भाई की शक्ल में मेयर कराची का हो या मुस्तफ़ा कमाल भाई के नाज़िम आला की शक्ल में हो। मुस्तफ़ा कमाल भाई को 5 साल में 300 अरब रुपए दिए गए। उन्होंने बिला शिरकत गैरे काम किया और फ्लाईओवर, अंडर पासेस, सड़कों का, सेवरेज का निज़ाम बनाया। कराची का मास्टर प्लान तैयार करके दिया, K3 मंसूबा पाए तकमील पे पहुंचाया, K4 मंसूबे की बुनियाद रखी। जज़ायर में जहाँ 300 साल से पानी नहीं था वहाँ पानी पहुंचाया।
नहीं चाहते तो पहुंच नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने जस्तजू की और उसके बाद वहां पानी पहुंचाया। बल्दिया टाउन को एक नई शक्ल दी, बल्दिया टाउन के अवाम को सहूलतें फराम की, पानी की लाइनें बिछाई, हब डैम से सारी चीज़ें कराई। जबकि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में 2008 से लेकर के 2023 तक 21,000 अरब रुपए खर्च किए। 21,000 अरब रुपए में तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जैसे इलाके बन जाते पूरे सिंध के, लेकिन इसने नहीं किया। फिर एक मौका और आया है अवाम के पास, आपके पास, कि इस दफ़ा अपने नुमाइंदे सही से चुने ताकि वो आपके दरमियान में रहें। MQM के नुमाइंदे हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं और आपके दरमियान से होते हैं। तो ये चीज़ आप देखें, साल के 12 महीने और हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आपके दरमियान में होते हैं। तो ऐसे नुमाइंदों को आप चुने जो आपके दरमियान में रहें। कल टूटी हुई चप्पल पहनने वाला जो है वो आज करोड़पति अरबपति बना हुआ बैठा हुआ है। कहां से इतने पैसे आ गए? आप ये हिसाब ले सकते हैं उससे? नहीं ले सकते। तो ऐसे अफराद को चुने जो आप जिससे हिसाब ले सके, आप जिसको पूछ सके कि भाई ये मेरा मसला है, ये क्यों नहीं हल हो रहा है। तो आप ये सारी चीजें करें और इस दफा आप अपने ज़मीर का मुताबिक जो है अपने वोट का इंतखाब करें। इस दफा पतंग को आप वोट दें। बहरहाल मुख्तसर करता हूँ गुफ्तगू, और साथियों ने भी गुफ्तगू करनी है। जे मुत्तहदा, जे पाकिस्तान। मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दर बदर, खल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। जालिम भी एक दिन टूट के बिखर जाएगा, तू अगर मजलूम है तो फिर जालिम के आगे खड़ा होकर देख। मैं बिला ताखीर दावत खिताब दूंगा टाउन ऑर्गेनाइजेशन अंदर कायम खानी भाई को कि वो आए, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान। मोज़ेस कैबोसी के इंचार्ज मोइन भाई, एने के जो 243 के कैंडिडेट हमारी उस्मान राजपूत भाई, PS 111 फयाज भाई जो आज आपके बीच के अंदर मौजूद हैं, और मैं इन सब का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि ये आज हमारे बीच में तशरीफ़ लाएँ। और दूसरा, आप तमाम भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा, इसके बाद जो है हम जैसे कि अभी मोइन भाई ने एक बात कही थी समझने वाली है कि 300 अरब रुपए, 300 अरब रुपए और 21,000 अरब रुपए। 300 अरब रुपए और 21,000 अरब रुपए, फर्क है या नहीं? 100 में और 1000 में तो फर्क है ना। 300 अरब रुपए में कराची शहर का नक्शा बदल दिया था। 21,000 अरब रुपए के अंदर अगर 3 मरतबा पूरे सिंध को खोद के खंडर बना के दोबारा बनाई जाए तो इतनी बड़ी रकम थी। ये छोटी रकम नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा ना कि कोई पूछने वाला है, तो आपके ज़ाहिर बात ऐसा है कि हम पूछने वाले की ताकत ही नहीं रखते। आपके पास ताकत है। किसने कह दिया कि आपके पास ताकत नहीं है? आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। अगर इसको आपने सही जगह पर इस्तेमाल कर लिया तो यही आपका थप्पड़ सारी उम्र के लिए इनके लिए गूंज की तरह गूंजता रहेगा। है हिम्मत आप लोगों में, लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी अहमियत को अगर जब तक समझोगे नहीं तो किसी काम का इंसान नहीं। इंसान की कदर कीमत रंग, नस्ल, ऊंच नीच, छोटी जाते बड़ी जाते
गोरा काला, अमीर गरीब नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने सबको इक्वल बनाया, सब बराबर की बुनियाद पर। जब अल्लाह ने जब सबको इक्वल बना दिया तो हम और आप क्या ताकत रखते कि किसी को अपना गुलाम और हम हाकिम बन जाएं? ये सोचने का वक्त है आपका, ज़मीर को झंझोरने का। आज इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने का आज वक्त इससे कि केमाड़ी टाउन का नक्शा मैं थोड़ा सा अगर खींच लूँ तो आप पागल हो जाओगे। इस केमाड़ी टाउन को जो है सिर्फ स्वीप करने के लिए उसकी लकीरें ऐसे खींची गई है ताकि इख्तिदार वाले को पास ही इख्तिदार जाए। हमने इसके ऊपर भी उनका चैलेंज कबूल कर लिया कि तुम जैसी लकीरें खींचो, हम जीत के दिखाएंगे, हम तुम्हारे मुकाबले में आगे दिखाएंगे, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के दिखाएंगे। उस सूरत के अंदर कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये बड़ी एक गली गुजर रही है जो पीछे आज से ये एक गली छोड़ के जो है बिल्कुल मस्जिद के पास एक गली गुजर रही है। उस गली का अगर रंग रूप, प्लीज थोड़ा सा इधर माजरत, ये जो एक गली चौड़ी सी गुजर रही है जो मस्जिद के पास निकलती है और सीधा नेवल कॉलोनी के स्टॉप पे निकलती है। इस गली का अगर आप रंग रूप देख लें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उधर क्या कुछ नहीं होता। बोलो तो मैं बता दूं। बरसर इख्तिदार माफिया ने जो कुछ जुल्म और सितम ढाए हैं इस सड़क के ऊपर आपको मिल जाएंगे। वो हमारी बच्चों की, हमारी कौम के बच्चों की नस्लों को तबाह किया जा रहा है। वहाँ हेरोइन के कैंप्स लगे हुए हैं और बेचने वाले भी आपको पता है, जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं वो भी आपको पता है। अगर नहीं है तो बता दें। आज आप अपने ज़मीर को झंझोरें, नोचें कि हमारे जो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इनका मुस्तकबिल यही है कि जो इस तरीके से रोडों के ऊपर बैठ के जो हेरोइन पी रहे हैं, क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये है? हमारे बच्चे क्या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? हमारे बच्चे जो है वो आगे जाके इस मुल्क की तकदीर को बदल नहीं सकते? क्या वो सोने का चम्मच लेके जो पैदा हुए उन्हीं का ही फर्ज बनता है कि वही हुक्मरानी करेंगे? और ठेके में लेके आए थे? सोचे समझे, आज वक्त है। अगर गुजर गया तो गुजरा वो वक्त वापस नहीं आता। ऐसा ना हो कि इन बच्चों को आप जो है गुलामी की तरफ धकेल दें। ये फैसला आपने करना है, आपने करना है और सिर्फ आपने करना है। सच झूठ सही गलत हर चीज का पता है। हर जी शऊर मुंह से खाना खाता है, कोई नाक में नहीं डालता है ना। इतनी अकल तो क्या हमें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? एक हैरान कुन वाकया तो ये होता है कि जब किसी पार्टी का दफ्तर खुलता है जो 15 साल से मुसल्लत है, जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही है, जो प्लॉट माफिया, पानी माफिया, इवन यहाँ तक कि आपका पानी, आपका ही पानी खुद आप ही को बेच रही है हाइडेंट माफिया के थ्रू। आपकी ये जंगल वीरान जो थे उनको प्लाटों के अंदर तकसीम कर दिया, आपको सब पता है। कोई छुपी हुई बात रही है। मैं कोई लतीफ़ों और कहानियों की बातें नहीं करता कि पुराने वक्त में नहीं, मौजूदा दौर के अंदर ये सब कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। अब भी अगर 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 मेरे लफ्ज़ अगर को समझे कि अगर आपने अकल के नाखून नहीं लिए ना तो यकीन माने दास्तानें भी नहीं रहेगी दास्तानों में। हमने अपने मुस्तकबिल की, अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की अगर जद्दोजहद करनी है तो बेहतर फैसला करो। हाँ, ये भी हकीकत है, हो सकता है कि हम सही ना हो, आपकी सोच सही हो, फैसला करो, हम आपके साथ चलते हैं। कोई अच्छा कोई नज़र आता है उसके साथ चलते हैं, जो मुल्क के लिए, जो शहर के लिए, जो इस बल्दिया टाउन के लिए अच्छा सोचता हो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आए चलते हैं। सबको आजमाया है, हमने मौलवियों को भी आजमा लिया। पिछली इलेक्शन जो भी ख़त्म हुआ है जिसके अंदर कैंडिडेट एक साहब जो है 5 साल के बाद जो है वो नज़र आए अब दोबारा रोडों पर,
और 5 साल तक उनका पता ही नहीं था कि कहाँ थे, एमपी बनने के बावजूद। है ना, ऐसा ही नहीं है। और बकाए जो लोग हैं किस तरीके से लूट मार कर रहे हैं वो भी आपको पता है। जिस सड़क पे आप बैठे हुए हैं एक बहुत बड़ी लाइन गुजर रही है, पानी की गुजर रही है ना, किसने डाली? ये जो सड़क है, ये जो जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये सड़क दो तरफा जो सड़क बनी है, किसने बनाई है? बात तो यही है कि ये समझने की बातें हैं। आज भी 15 साल के बाद, 15 साल तक इनकी हुक्मरानी रही है, 15 साल तक इसे रिपेयर नहीं किया गया। एक छोटा सा नाला ये यहाँ गुजर रहा है जो लोगों के लिए मुसीबत, बारिश और पानी के अंदर मुसीबत का बाइस बनता है। आज तक 15 साल में इसको दुरुस्त नहीं कर पाए। अब अंदाज़ा कर लो कि इसके बाद फैसला आपने खुद करना है। इसी बात के ऊपर मैं इसी के बहुत सारे मुकर्रर बैठे हुए मैं अपनी बात का अख्ताम करूँगा। जे मुत्तहिदा, जे पाकिस्तान और जे प्यारी प्यारी आवाम। अल्लाह हाफ़िज़। नारे मुत्तहिदा। अब बिना ताकी दावत खिताब दूंगा आपकी भरपूर तालियों में PS 111 के उम्मीदवार जनाब फरोज भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। यहाँ पर मौजूद बल्दिया टाउन के ऑर्गेनाइज़र अनवर कायम खानी भाई, KMOC इंचार्ज मोइन भाई, हमारे मरकज़ी रहनुमा और NA 243 के उम्मीदवार हमायूं उस्मान भाई, कामरान भाई, UC कमेटी और जितने भी हमारे मौजूदीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए, सबको अस्सलाम वालेकुम। बातें तो बहुत सारी हैं, मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ मुंतज़िर थे कि यहाँ पे MKM के नुमाइंदे आएँ और वो आपसे बात करें। मैं आपसे कुछ बातें करूँगा कुरान पाक के हवाले देकर, फिर आपने उस पर गौर व फिक्र करना है कि हमारी कहाँ गलती है जिसकी वजह से हमें इन तकालीफ का सामना है। पहली बात तो मैं आपसे करूँगा कि सूरह बकरा की आखिरी आयतों में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ मैं कुरान पाक का, कि इंसान पे जो तकलीफ़ आती है वो अल्लाह की तरफ से नहीं आती, वो इंसान के अपने अमल का नतीजा होती है। तो मेरे भाइयों, आज हम जिन तकलीफ़ और जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये मुश्किलात क्यों हम पे आ गई हैं, जबकि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, हमसे कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं। हम अगर अपने ज़ाती कारोबार को देखें और उसको बेहतर बनाने के लिए तो हम तहकीक करते हैं, हम देखते हैं कि यार हम किस इंसान से काम करें जो ईमानदार भी हो, जो सच्चा भी हो, जो अमानतदार भी हो। मगर बदकिस्मती से हम जब पूरे इलाके का फैसला करते हैं तो ये नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार इसका ताल्लुक किस पार्टी से है। हमें जब ये चीज़ें देखना शुरू कर दी तो यकीन करें अल्लाह की मदद आ जाएगी और अल्लाह पाक हमें इन मुश्किलात से भी निकाल लेगा। सूरह मुल्क में कुरान पाक का मफ़हूम है कि जब जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुम वालों से पूछेंगे कि तुम्हें क्या चीज़ जहन्नुम में ले आई, तो जहन्नुम वाले बोलेंगे कि हम दुनिया में अगर सुन लिया करते और समझ से काम लिया करते तो आज जहन्नुम वालों में शामिल नहीं होते। तो मेरे भाइयों, जहन्नुम में जो लोग शामिल होंगे उनकी एक निशानी ये भी है कि वो दुनिया में सोचेंगे समझेंगे नहीं। और यही आप देखेंगे आज ये ज़िंदगी हमारे लिए क्या मंजर पेश कर रही है कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं है, सेवरेज का क्या निज़ाम है आपके सामने, रोज़गार की क्या कैफियत है आपके सामने। तो भाई हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले इस हल्के से
जो 9 लाख कमोबेश की आबादी पर मुहित है, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी खड़े हुए थे। तो यहाँ के लोग वो मुस्तफ़ा कमाल भाई कि जिन्होंने इस कराची शहर को 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया था, और अब आपके पास फिर मौका है कि यहाँ के एमए के उम्मीदवार सैयद मुस्तफ़ा कमाल हक परस्त उम्मीदवार सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की सूरत में आपके सामने है। और पार्टी ने फैसला किया है, मुझे भी यहाँ से टिकट दिया है 111 से, तो मेरी भी कोशिश होगी कि ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ और अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपकी खिदमत करूँ। अब ये सारे फैसले आपके हाथ में हैं कि आपने किस तरीके से इस तरीके के साथ जुड़ के यहाँ के जो परेशान लोग हैं उनको परेशानियाँ कम करने के लिए इस परेशानी से निकालना है। तो मैं उम्मीद रखूँ कि आप मिलकर काम करेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। GMKM पाकिस्तान। मुस्तफा कमाल भाई भरपूर साथ देने के लिए, फयाज भाई के साथ यकजहती के लिए हाथ उठा के दिखाओ कि हम आपके साथ हैं। फयाज भाई को बावर कराओ कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आखिरी वक्त तक आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। और अब मैं दावत खिताब दूंगा NA 243 के उम्मीदवार जनाब हुमायूं उस्मान राजपूत भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद ये खूबसूरत महफिल का इनकाद करने वाले कामरान बलोच भाई, इस्माइल बिछानी भाई, बल्दिया टाउन के टाउन ऑर्गेनाइजर अनवर काइम खानी भाई, और KMOC के इंचार्ज कराची मज़ाफ़ाती कमेटी के इंचार्ज मोइन भाई, फयाजुल हक खान PS 111 के कैंडिडेट, और यहाँ बैठे मेरे बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे, अस्सलामु अलैकुम। कोई सियासी तकरीर करें या गपशप करें? नहीं, आप बताएं। 76 साल से तकरीरें तो आप सुन ही रहे हैं। 76 साल से पाकिस्तान बना हुआ है। जब इलेक्शन आता है कोई नया मजारी आके खड़ा हो जाता है, डुगडुगी बजाता है, आवाम नाचना शुरू कर देती है। बिरयानी की देगों के ढक्कन खुलते हैं, आवाम लाइन लगा कर खड़ी हो जाती है। देखिए, बात करूंगा हर सच की, थोड़ी सी कड़वी है, सुननी पड़ेगी। ये काम हमारी रोटी रोजी नहीं है, ये जद्दोजहद हमारी रोटी रोजी नहीं है। ये काम मुझ समेत MKM की कन्वीनियरशिप से लेकर खालिद मकबूल सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, सैयद मुस्तफ़ा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, फारूक सत्तार से लेकर एक एक कारकुन तक, अगर आज MKM पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए हशर के मैदान में अपनी कब्र को ठीक करने के लिए कर रहा है। आज जो पाकिस्तान में MKM पाकिस्तान है, ये वो MKM पाकिस्तान नहीं है जो 40 साल पहले यहाँ पर आपके सामने जो हालात थे, आज वो हालात नहीं है। तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन गई। भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमारे अंदर भी बुरे लोग होंगे, बाकी जगहों पे भी बुरे लोग होंगे, लेकिन पार्टियां वही तरक्की करती हैं और पार्टियां वही कायम और दायम रहती हैं जो बुरे लोगों को छांटना शुरू कर दे। क्या कर दे? बुरे लोगों को छांटना शुरू कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज की MKM पाकिस्तान अपनी सफों से पहले झाड़ कर, हरामखोरों को निकाल कर, प्योरली अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वालों को आगे लाई है, उसके बाद अवाम में आई है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं हम कौन लोग हैं? आपको तारुफ करवाऊं कौन लोग हैं हम। इस शहर के अंदर शनाख्ती कार्ड देखकर रंश लाइन में लोगों को उतार कर मारा जाता था।
फिर शेरशाह में शनाख्ती कार्ड देखकर उतार कर मारा जाता था, फिर गोटों में शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को मारा जाता था। थे ना भाई, 5, 6, 7 साल पहले, 8 साल पहले ये हालात थे ना। डब्बे पे रोज 20-25 लाशों का स्कोर चलता था। एंकर कहता था जिस दिन 20-25 हो गए बोला स्कोर कम है। ऐसे ही थे हालात, ऐसे ही थे। आज आपके जो कैंडिडेट हैं, आज आपके जो उम्मीदवार हैं अकबरस्त, उनका नाम है सैयद मुस्तफा कमाल। सैयद मुस्तफा कमाल उस शख्स का नाम है। यहां पर गली में कोई काउंसलर बन जाता है ना, तो उसकी ख्वाहिश होती है मरते दम तक कब्र में काउंसलर ही जाए। क्या जाए? काउंसलर ही मर के जाए। अगर वो मर जाए तो उसके बाद उसका बच्चा सीट पे बैठ जाए। सैयद मुस्तफा कमाल एमपीए बन गए, एमएनए बन गए, मिनिस्टर बन गए, मेयर बन गए। वो जब उस फिरौन अल्ताफ हुसैन को ललकारा, उन्होंने उस वक्त वो सेनेटर थे इस पाकिस्तान के। क्या थे? इस मुल्क के अंदर 104 सेनेटर होते हैं टोटल। पूरे पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ की आबादी में 104 सेनेटर हैं। यहां पर आप टीवी में देखते होंगे ना काले डब्बे पे कि कोई 50 करोड़ रुपए देके सेनेटर बन रहा है, कोई 70 करोड़ रुपए देके सेनेटर बन रहा है। लेकिन एमक्यूएम की रवायत रही है एक, उसने जब भी किसी को कुछ बनाया तो मिडिल क्लास सबके से ही वो नीचे से ऊपर आया, उससे 1 रुपया नहीं लिया और उसको ईवानों तक पहुंचाया। ये सिर्फ काम पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जमात ने किया तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया। मुस्तफा कमाल साहब को 6 महीने नहीं हुए थे सेनेटर बने हुए, अभी 5.5 साल बाकी थे। 6 साल के लिए इस पाकिस्तान में लोग सेनेटर बनते हैं। उन्होंने देखा कि यहां पर जो फैसला कर रहा है बंदा, जो सरबरा, वो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। कलमा पढ़ने वाले का गला काट रहा था। तो उन्होंने अपनी कब्र की फिक्र करते हुए सेनेटरशिप को लात मारी और ये मुल्क छोड़कर चले गए भाई। टीवी पे बयान आते रहे उसके, मेरा बेटा है, किधर है, वो तो गोल्डन आई आए थे। उनको किस चीज की कमी थी? उनको किस चीज की कमी थी भाई? एमक्यूएम पाकिस्तान में, एमक्यूएम में जो बढ़ता था सबसे पहले तो मुस्तफा कमाल साहब को मिलते थे। ऐसा ही है ना, हर चीज तो मिलती थी। और जब यहाँ सेनेटर थे 2 मोबाइलें आगे चलती थी, 2 पीछे चलती थी, प्रोटोकॉल था। लेकिन अल्लाह से डरते हुए उन्होंने फैसला किया कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो अल्लाह ताला ने मेरी आंखों के आगे के वो पर्दे हटा दिए। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए सेनेटरशिप को लात मारी और उसको गलत कहकर चले गए। और जब इस पाकिस्तान में दोबारा आए, रातों को मैं एक वाकया आपको बता देता हूं, उनकी जिंदगी का पर्सनल है, थोड़ा सा मैं आपको आज सुना ही देता हूं। जब वो छुपते छिपाते दुनिया मतलब किसी तरह पहुंच गए, अपना सब कुछ जो थोड़ा बहुत था सरमाया वो खा गए। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तालीम नहीं हासिल कर पा रहे थे, तो दुबई पहुंच गए। दुबई में बहुत जगह उन्होंने ट्राई की। वो एक जिस तरह दुबई में कमरा लेके 40-40 हमारे पाकिस्तानी भाई जाके ठहरते हैं, इस तरह मुस्तफ़ा भाई भी जाके ठहर गए 40 लोगों में, और अपनी पहचान मतलब छुपाते रहे, बदल लिया अपने आप को कि कोई मुझे ना जाने, क्योंकि वो एक फिरौन को छोड़कर गए हुए थे। तो एक वहाँ के एक विला बनाने वाला बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, उसको पता चला कि भाई ये, क्योंकि मुस्तफ़ा भाई ने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने देखा कि एक सिविल इंजीनियर पाकिस्तान का बेहतरीन मेयर रह के आया है, जिसने शहर को तेजी, जिस तरह फयाज भाई ने बताया, तरक्की करने वाला शहर बना दिया, और इतना बड़ा टैलेंट यहाँ पे है। तो उन्होंने किसी तरीके से राब्ता किया और मुस्तफ़ा कमाल को उस वक्त अपने पास नौकरी पे रखा। जो मुस्तफ़ा कमाल 70-80 बंदों की खोली में रह रहे थे, वो दुबई के अंदर 80 लाख रुपए पाकिस्तानी सैलरी पे गए। कितनी सैलरी पे? 80 लाख रुपए सैलरी पे गए दुबई में, और उनसे 10 साल का एग्रीमेंट किया उस बंदे ने। कितने साल का? 10 साल का एग्रीमेंट किया।
अब भाई जिंदगी तो बहुत अच्छी हो गई, दुबई में उसने विला भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, 80 लाख रुपए सैलरी भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने बच्चे भी कहीं और छुपाए हुए थे, बुलवा लिए, उनको स्कूल में दाखिल करवा दिया। साल 2 साल गुजरे, नमाजी तो वो शुरू से थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, तो रातों को अक्सर वो बेचैन होना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए? बेचैन होना शुरू हो गए। तो उन्होंने ये तजस्सुस जो था कि भाई मुझे नींद नहीं आती और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, बेचैन रहता हूँ, तो उन्होंने एक दोस्त से कहा कि भाई मेरे साथ ये मसला दरपेश है, तो इसका कोई हल बताओ, बेचैनी सी रहती है। तो उसने कहा कि शारजा में एक मुफ्ती साहब हैं हमारे, पाकिस्तानी हैं, तो इस दफ़ा जुम्मे को वहाँ चलेंगे, जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और उन मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जो बेचैनी सी रहती है। जब वो शारजा में उस मुफ्ती साहब के पास गए और उनको अपनी जिंदगी की अलीफ से लेके ये तक सारी कहानी सुनाई, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तुमने उसको छोड़ दिया। अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तुमने उसको छोड़ दिया। लेकिन आज भी वहां जो बच्चे मर रहे हैं, चाहे वो महाजिर के हों, वो पख्तून के हों, वो सिंधी के हों, वो बलोच के हों, वो उम्मत रसूल है जो वहां मर रही है। जब तक जाकर तुम उसको ललकारोगे नहीं, तुम्हें चैन नहीं आएगा, तुम्हें चैन नहीं आएगा। सैयद मुस्तफा कमाल ने अपने बच्चों से ये बात की, बीवी से ये बात की। 2016 का टाइम, अरूज पर वो शख्स, साउथ अफ्रीका के सेटअप चल रहे हैं, लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं, और घर पे बात की तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही है, क्या कर रहे हो, वहां जाओगे मारे जाओगे। वो कहते हैं अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कि अल्लाह बारिक ताला बहुत गफूर रहीम है, मैं जो काम करने जा रहा हूं, अगर मैं इस राह में मारा गया तो अल्लाह ताला में बहुत अच्छी जगह मिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला। कहाँ मिलवाएगा? बहुत अच्छी जगह मिलवाएगा। अल्लाह को बड़ा मानकर वो इस शहर में आ गए और अल्लाह की मदद से अल्लाह पाक ने आज उस फिरौन को नेस्तो नाबूद कर दिया, जिसकी पता नहीं कौन कौन सी चेनें चलती थी। आज उसका कोई वजूद है? किसने खत्म किया उसको? अल्लाह ने। लेकिन किस तरह खत्म किया अल्लाह ने? अल्लाह ने कोशिश करने वालों के लिए मदद रखी है। बगैर कोशिश किए अल्लाह ताला किसी को मदद नहीं भेजता भाई। तो ये सारा वाकया जो मैंने आपको सुनाया, उसकी सुनाने की जो वजूहात थी, बुनियादी वजूहात यही थी कि आप कहो कि रात को मैं यहाँ घर पे जाऊं, यहाँ पानी आता नहीं, गटर का पानी घरों से बाहर जाता नहीं, मंशियात सरेआम बिकती है, तालीम है नहीं, अस्पताल है नहीं, लेकिन टीवी टॉक शॉप पे मैं सियासतदान को रात को गाली दूंगा, सुबह वो मरे हुए मिलेगा आपको। बहुत तगड़ा मिलता है आरामखोर, बहुत तगड़ा मिलता है आरामखोर। रात रात में 2 कब्रिस्तान की जमीनों का सौदा करके प्लाटिंग कर देता है। इधर कर देता है या नहीं कर देता? कर देता है ना भाई। आप सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं 4 दीवारी लगी होती है। क्या है ये? तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फिरौन और मूसा का वाकया दर्ज कर कर ये आपको बता रहा है कि जब फिरौन को एक नजूमी ने आकर बताया कि तेरे यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा तो जो तेरी तख्तेदार को तहस नहस कर देगा, तुझे खत्म कर देगा, तो उन्होंने अपने वजीर को बुलवाया और हुक्म दिया कि आज के बाद जो शीरख्वार बच्चा पैदा हो उसको ज़िबा कर दो, बच्चियों को छोड़कर। ऐसा ही है। उल्मा के मुताबिक एक नहीं कोई हजारों बच्चे उन्होंने ज़िबा कर दिए। तो भाई अल्लाह तो बड़ा जलाल वाला है। जब पहला शीरख्वार बच्चा काटा होगा किसी की माँ की गोद से छीन कर, तो अल्लाह को गर्क कर देना चाहिए था ना फिरौन को। तो अल्लाह ने गर्क नहीं किया भाइयों। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के घर में परवरिश दी, बड़ा किया, नबूवत दी और कहा कि जा सरकश हो गया है फिरौन, उसको आवाज लगा। उन्होंने कहा ए परवरदिगारे दो जहां सारी कायनात के मालिक, मैं कमजोर हूं। उन्होंने उनके भाई को नबूवत दी, हारून अलैहिस्सलाम को, बोला जा आवाज लगा, सरकश हो गया फिरौन। वो गए, आवाज लगाई,
फिरौन को आवाज लगाई और वहां दरबार में मौजूद जब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए से उठने वाली इतने लोग काफी हैं इनकलाब लाने के लिए इस इलाके में। आपकी इस आवाज से वो कांप जाए। नारे तकबीर, नहीं भागेगा इस तरह तो। यहां से निकले दिल से आवाज, वहां कनेक्शन हो आसमानों वाले रब से, सारे जहां के रब से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। हमारे बंदे बहुत हैं उधर, दुआसलाम है, और वो सब भी वहाँ से आए थे जब वहाँ हम लोग तारिक दफ्तर का जब गए थे सारे डॉक्टर तारिक फारूक साहब के पास तो सारे गए थे। तो उसमें वो हमारे अल्ताफ़ नगर से, सांगड़ हाउस से, औरंगी टोन से, यानी कि हर एरिया से बंदे आए थे, बहुत लोग आए थे। ठीक मुस्तफ़ा भाई के लिए जान जिगर हाज़र, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मेयर की सीट पे जाएंगे और ज़ालिमों के जुल्म को ख़त्म करेंगे। के लिए हम लोग बहुत किए थे, और फिर जब वो MQM में गए पता चला कि 75 झंडे मुस्तफ़ा भाई के थे, MQM के 25, यानी कि ये बन चुके थे। लेकिन आगे फिर जब इधर गए तो उसमें फिर वो मसला रुक गया वोटिंग में। यह है कि मुस्तफ़ा भाई जिंदाबाद, क्या उनके लिए हम लोगों ने बहुत रात और दिन एक किया था, और आगे भी इंशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई के लिए जान हाज़िर है। ठीक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और क्या कहना चाहेंगे मुस्तफ़ा भाई के लिए? बस मुस्तफ़ा भाई है। जी जनाब, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ मालूमात फराहम करना है। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई तलब नहीं है, और ना ही हम किसी के साथ हैं। हमारा सिर्फ तलब पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब। जो भी पाकिस्तान के लिए है हमारे लिए मोस्ट वेलकम जनाब। ये अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जनाब। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।